फिर से पापा ने कहा अंकल माँ ना मरे, माँ मर जाए, बाप होता है बेटी के पीछे, मेरा बाप अभी नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने चीज खा ली थी ईद के दिन। अबद हुसैन है, अल्फता शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, इचरे से आ गए। इस बेटी ने तो सबको ही बुला दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में नहीं बल्कि पाकिस्तान में क्या बेटियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि जिसका दिल करता है अपनी बेटी को ले आता है, गुर्बत के हाथों यहाँ पे बेच देता है। लोग उनसे काम करवाते रहते हैं, फिर उनको वो जुल्म का शिकार होती हैं, फिर कोई बड़ा वाक़या ऐसा होता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है। किसी बड़े जुल्म की दास्तान सुनाने के लिए एक बेटी छोटी सी मौजूद है, आप देख भी सकते हैं, मेरे साथ ही मौजूद है। इससे बात करते हैं, इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि बेटे के साथ क्या हो गया। इस वक़्त तो सेफ हाथों में, महफूज़ हाथों में है, लेकिन जिन महफूज़ हाथों में नहीं थी वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको जुल्म का शिकार कर दिया? कितने सालों से ये यहाँ पर रह रही है? इसके वालिदैन कौन थे जो इसको यहाँ पर छोड़ गए? इन सारे सवालों का जवाब ये बेटी ही दे सकती है। तो इससे ही आपकी बात करवाते हैं। शायद ये वीडियो देखकर किसी हुक्मरान को, चीफ जस्टिस को, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आईजी पंजाब को, किसी ना किसी को कोई ख़्याल आ जाए कि यार बेटियाँ साँझी होती हैं, बेटियों के लिए जाते-जाते कुछ ना कुछ कर जाएँ। बेटे आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। अच्छा, आयशा हाँ, आप किधर से आई हो? मैं लाहौर से आई हूँ। कब आई थी लाहौर से? पापा छोड़ के गए थे सियालकोट में कैसे आ गई लाहौर से? दादी के साथ। दादी के साथ? हाँ, क्यों दादी इधर सियालकोट में क्यों ले आई आपको? दादी दादी इधर आ गई ना, मुझे पापा छोड़ गए थे मेरी दादी को। ठीक है, दादी घर मुझे यहाँ छोड़ गए, फिर मेरी दादी फोत हो गई। ठीक है। फिर जिस आंटी घर में दादी रहती थी ना, काम करती थी उधर? हाँ जी, फिर उस आंटी ने मेरे काम पे डाल दिया। कितनी देर हो गई है आपकी दादी को फौत हुए? काफी देर हो गई। उस आंटी ने आपको अपने पास नहीं रखा? नहीं रखा था, पर थोड़ी देर रखा, फिर उसने आपको नहीं रखा। किसी और के आगे दे दिया? हाँ जी, किसको दे दिया? जिनके घर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, जिनके घर आप काम करती थी, तो उधर कितनी देर हो गई आपको काम करते हुए? हो गया अंकल, महीने हो गए। काफ़ी देर हो हाँ गई। जी, काफी देर हो गई। क्या किया उन्होंने आपके साथ? उसकी बेटियां मारती, सुबह लड़ाई हुई थी कि मैं ना उसकी अम्मी को कहती थी इनको बोला करो ना मुझे मारा। उनके अम्मी ने ना अपने पापा को बताया, फिर उसे पापा ने कहा। फिर मैं भाग के आ गई। अच्छा, किसी को तो इसके सर पे हाथ रखना चाहिए था। और ये कहते हैं बेटियां तो साँझी होती हैं, लेकिन अब वहाँ पे मुज़ालम का शिकार हुई कि अपनी बेटियों की परवाह थी उस मालिक को, लेकिन ये भी किसी की बेटी थी। इसके बाप ने तो इसको छोड़ दिया पैसे, चंद पैसों के लिए। तो पुत्र आपको तनख्वाह भी देते थे वो? तनख्वाह देते थे? थोड़ी थोड़ी देते थे। कितने पैसे देते थे? 1000। आप 1000 रुपया 1 महीने का? ज्यादा काम करने फिर ज्यादा ईद पे ज्यादा मिलते थे पैसे। ईद पे हाँ कपड़े सुवा के देते थे? हाँ, एक एक दो सूट सिवा देते थे, अच्छा, ईद पे? जूते भी लेके देते थे। हाँ जी। हाँ, कितने बहन भाई हो आप? अकेली बहन। पहली बहन हो? आपके बाबा ने को कभी ख्याल नहीं आया, आपसे मिलने नहीं आए कभी? नहीं, मामा फोत हो गई थी ना पहले, फिर दूसरी शादी पापा ने कहा। अब उधर ही काम करते हैं, फतेह शॉपिंग मॉल। किधर आपके पापा किधर काम करते हैं? क्या नाम है आपके पापा का? अबद हुसैन है, अल्फता शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, इचरे से आ गए। उन, चुंगी अमर से दूर उनकी हम एक ही गए। बेटी थी? आप उनकी एक बेटी थी बस? हाँ जी, इस मामा में से अब बैठ थे 3 बच्चे। अच्छा, नई शादी की तो आपकी परवाह नहीं की उन्होंने? आपको इधर भेज दिया लोगों के, काम करो। हाँ, तो पैसे नहीं थे लेने आते? इधर नहीं, वो अपना अपना कमाते थे, अपना बस छोड़ खाते दिया थे, उन्होंने छोड़ आपको? दिया। बेच दिया इधर, मतलब बेच ही दिया ना, पहले ही पैसे ले लिए। हाँ तो अच्छा, जब ये आपसे काम करवाते थे, इनकी बेटियां मारती थी आपको? हाँ, तो ये मना नहीं थे करते उनको नहीं, इनकी मम्मा बोलती थी, कि पर मारो? नहीं, इनकी मम्मा मना करती थी, पर वो अपने बाबा को बताती थी अपनी बेटियां। जो उसकी बेटियां थी ना, अपने बाबा, फिर वो लड़ता था अपनी बीवी के साथ। कि क्यों मारा है? हाँ, अच्छा, आपकी फेवर करता था वो? नहीं, उनकी फेवर करता था अपनी बेटियों की। अच्छा, हाँ, मतलब आपको मारती थी तो मना नहीं था करता, नहीं। फेवर देता था उनको कि अच्छा किया मारा। हाँ, क्यों, आप मुझे काम मारा, सही नहीं थी मुझे करती? नील नील डले। अच्छा, हाँ जी, इतना मारा उन्होंने? किस चीज से मारती थी? करी इतनी मोटी
सोती थी उसके साथ। फजूल ही बिला वजह मार काम चोट काम काम क्या कहती थी कि काम करो, जो आप नहीं थी करती तो मारती थी? कभी नहीं सही काम होना तो फिर मार। कौन तो सा काम कहती थी करो? यही घर के काम होने, सब्जी वगैरह नहीं सही बननी, सारा काम करना, फिर भी 1,000 रुपए में? तो वो 1,000 आप किधर रखती थी? अपने पास अच्छा, वो किधर हैं पैसे आपके? मेरे पास नहीं है। मैंने चीज खा ली थी ईद के दिन, मैंने चीज खा ली। ये मुझे बाहर अंकल ने पैसे दिए थे, घर हिसाब से हम लोगों। इस घर में कैसे आई हो? इस घर में जिधर मैं सुबह खड़ी थी ना, जिस आंटी के दरवाजे के आगे, उसने मुझे रोटी खिलाई सुबह, फिर उन्हें चाय चाय पिलाई, अपने घर रखा। फिर शाम को वो लेके मैं सो गई थी, मुझे बुखार हो गया था, मैं सो गई। फिर वो शाम को अंकल के पास लेके आई। फिर अंकल ने कहा मैं फ़ोन करता हूँ मीडिया वाले, फिर आपको फ़ोन। अब आप क्या चाहती हो, किधर रहना चाहती हो? क्या आपको पता किधर रहोगी आप? नहीं पता। कौन संभालेगा आपको? अंकल माना मरे, मेरी माँ ना मरे किसी की। कहते हैं माँ मर जाए, बाप होता है बेटी के पीछे, मेरा बाप अभी नहीं। मेरी इस बेटी ने तो सब कुछ भुला दिया। चलें, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नहीं जी, हम लोग इस वक्त क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो हर आंख अश्कबार है, यहाँ पे फैमिली भी बेचारों की आंखों में आंसू हैं इस बच्ची को देखकर। तो हमारी तो यही इल्तिजा है सारे बड़े बड़े अफसरान से कि खुदारा इन मासूम बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। जाते जाते कुछ ऐसा काम भी कर जाएं कि ना सिर्फ आपसे हुक्मरान खुश हों, बल्कि अल्लाह पाक की ज़ात को भी राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि इन बच्चियों के लिए यहाँ पे अदारे हैं, लेकिन उन अदारों का भी चेक एंड बैलेंस हमने कभी देखा नहीं कि क्या चेक एंड बैलेंस होता है, वहाँ पे भी क्या ज़िंदगी है इनकी। तो हम इस घर के जो मालिक हैं उनसे भी थोड़ी-सी बात करते हैं। बड़े उदारता से उन्होंने इसको बेटी को अपने घर में बिठाया हुआ है, अच्छे माहौल में यहाँ पे बिठाया हुआ है, उसकी टेक केयर की जा रही है। ये बीमार थी, तो अभी यहाँ पे रिलैक्स फ़ील कर रही है, क्योंकि महफूज़ हाथों में है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि बाहर गलियों में इधर-उधर कैसे दरिंदे घूम रहे होते हैं। जो आए रोज़ जो वाक़यात होते हैं छोटी-छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो वो किसको नहीं मालूम, तो बनता भी कुछ नहीं है बाद में। आपको पता ही है हमारे कानून का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अमीर आदमी होता है वो कर कर आके भी जो है ना, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मज़ाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो ऐसे मामलात हर गली मोहल्ले में हैं। तो मेरे साथ इस घर के मालिक जिन्होंने इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है, वो भी मौजूद हैं। इसका एक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आप तक आगाही जो सब बच्ची ने तो सब कुछ रुला दिया। बस बस जी, ऐसी दुनिया ज़ालिम, ऐसे-ऐसे बाप ज़ालिम है कि बयान ही नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे? आप तक कैसे पहुँच गई ये बच्ची और आपने ये हमारी मोहल्ले की 2 औरतें ना शाम को इस बच्ची को लेके आई हैं। तो कहती हैं ये हमारे दरवाज़े के आगे खड़ी थी बच्ची और ये कह रही है कि मैं किसी के घर पे काम करती थी तो उन्होंने मुझे मारा है, तो मैं वहाँ से भाग के निकली हूँ। तो फिर मेरी वालिदा वालिद साहब पास ही बैठे थे। मैंने कहा बेटा आप बैठें यहाँ पे, फ़िक्र ना करें, तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं नदीम गोरी साहब से राब्ता करूँ और फिर मैंने आपसे राब्ता किया और आप इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए, हमारा जो काम था हमने तो कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब दारुल अमान भी ये जा सकती है बच्ची, मतलब
और भी ज़ाहिर है सरकारी अदारे कुछ हैं यहाँ पे, कोई प्राइवेट लोग भी हैं, जी, लेकिन वहाँ पे आपको पता ही कितनी को टेक केयर कर लेते जी, हैं बच्चियों बिल्कुल। की। तो अभी पता नहीं इस बच्ची का क्या बनेगा, लेकिन नहीं, हमारी कोशिश बेटियों के जैसी है, टेक केयर करने के लिए तो हम भी राज़ी हैं कि यहीं पे हमारे पास रहे, जैसे हमारी बेटियाँ खाती-पीती हैं, इसी तरह हर चीज़ मुहैया ज़ाहिर होगी है हर इसे। बंदा ये देखता है कि यार किसी का बैकग्राउंड या कुछ ना कुछ पता चल जाए जी, कि बिल्कुल। ये ऑथेंटिकेशन क्या है, इसके वालिदैन वाक़ई क्या लाहौर में आबद नामी शख्स है जो अल-फतेह पे काम करता था। उसकी ये बेटी है, ये बेटी ही बता रही है अपने वालिद के हवाले से। इसकी वालिदा फ़ौत हुई तो उसने नई शादी कर ली। उसके बाद इसने अपनी अपनी माँ को और इस बच्ची को इधर भेज दिया सियालकोट में। इस बच्ची की दादी और आबिद की वालदा वो तो फ़ौत हो गई, उसके बाद इस बच्ची पर सारा बर्डन आ गया। घर वालों ने इसको उधर रखा, अपने पास रखा कुछ दिन, फिर उससे आगे अपने किसी जानने वाले के घर में काम लगवा दिया। तो ये बच्ची उनकी खिदमत गुज़ार बन गई, खिदमत करती रही, सुबह से लेके शाम तक उनकी साफ-सफाइयाँ, घर का ख़्याल रखना, सब्ज़ी बनाना, ये सारे काम करती थी। लेकिन उनकी जो बेटियाँ हैं, अपनी बेटियों को लाड-प्यार में रखा हुआ था, वो इस बच्ची का कहना है कि इस पर ज़ुल्म करती थी। उनकी वालदा अगर उनको मना करती थी, तो उनका वालिद वालदा को डाँटता था कि क्यों मेरी बच्चियों को मना किया भई इस बच्ची पे ज़ुल्म करने से। तो बड़े-बड़े दरिंदे लोग हैं भाई, तो बेहिस इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। ऐसी दरिंदगी इंसान में इंसान तो कहना नहीं चाहिए इन लोगों को। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो फ़िलहाल ये स्टोरी थी, ऐसी स्टोरीज़ अगर आपके भी इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं तो बड़ा वाक़या होने से बचाएँ, इन बच्चों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखें। इनके सर पर हाथ रखने से शायद अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क रोज़ी के दरवाज़े खोल दे, आपकी मुसीबतें आसान फरमा देगा। तो दुआओं के साथ इस बच्ची की बेहतरी हो, तो अपने भाई नदीम गोरी को इस स्टोरी से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।